वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सकुनार प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं सिखों के गुरुओं को, जो 10 गुरु थे सिखों के, और वो भी थोड़ा ट्रिक से देखेंगे ताकि एक क्रम से उनको याद कर लें और किस गुरु ने कौन कौन सी चीज़ें की थी, किसकी स्थापना की थी, उसके बारे में देखते हैं। तो सिखों के 10 गुरु हैं, उनके लिए एक पोएम है छोटी सी 3 लाइन की, इसको याद करना है। उससे सारे गुरुओं के क्रम याद हो जाते हैं। क्वेश्चन कभी कोई ये भी आता है सिखों के 5वें गुरु कौन थे, ठीक। कभी कभी ये भी आता है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की, ठीक है। तो इस तरह से तो पोयम है, नानक अंग अमर है राम, नाना के अंग अमर है राम, अर्जुन और गोविंद हर राय कृष्ण से लेते हैं, और तगड़ा बहादुर बहादुर गोविंद जैसा, ठीक है। तो इसमें नाना मतलब गुरु नानक, अंग अंगद, अमर अमरदास, राम रामदास, अर्जुन अर्जुन देव, गोविंद गोविंद साहिब जी, हर राय राय साहिब, हर राय तो ये हो गया हर राय साहिब, कृष्ण कृष्ण साहिब, और फिर तगड़ा बहादुर तो तेग बहादुर, गोविंद जैसा तो गोविंद सिंह जी। तो इस तरह से यह पूरा क्रम हो जाएगा। नानक अंग अमर है राम, अर्जुन और गोविंद हर राय कृष्ण से लेते हैं, तगड़ा बहादुर गोविंद जैसा। इससे एक पोयम से पूरा क्रम याद हो जाएगा। अंडरलाइन करते हैं, नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, हर राय कृष्णदेव, तेग बहादुर और गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह। तो सारे क्रम हो गए। अब ये देख लेते हैं किस गुरु ने क्या क्या चीज़ की थी। तो गुरु नानक देव जी ने 1469 में 1469 में सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक पहले हिंदू थे और ये हिंदू धर्म को इन्हें थोड़ा कमी लगती थी, तो ये ना तो पूरी तरह से ये हिंदू धर्म से सहमत थे ना इस्लाम धर्म से सहमत थे। तो इन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म की जो जो भी अच्छी चीज़ें थी, और भी धर्म की जिस भी धर्म की अच्छी चीज़ें थी, वो सारी इकट्ठी करी और एक नया धर्म सिख धर्म की स्थापना की। 11 साल की उम्र में जैसे जनेऊ धारण करते हैं, तो इनको भी बोला गया, तो ये बोलते थे कि बाहरी आडंबर दिखावा से कुछ नहीं होता, अपने आंतरिक जो गुण हैं उनको सुधारो। तो ये आंतरिक जो गुण थे उनको सुधारने पर बढ़ावा देते थे, ना कि ये बाहरी दिखावे पर। तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। इनके बाद में आए गुरु अंगद। अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, जो एक तरह से पंजाबी जो भाषा है वो गुरुमुखी लिपि था। गुरुमुखी मतलब गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। इसमें 35 वर्ण है गुरुमुखी लिपि में, और जो पहले जो 3 वर्ण हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्वर की जो ध्वनि है उसका बेस है एक तरह से। तो पहले 3 वर्ण स्वर हैं इसमें एक तरह से, और बाकी टोटल 35 वर्ण हैं। इसके बाद में गुरु अमरदास आए। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और लवन का प्रचलन किया था। लवन क्या था कि जैसे पहले ये हिंदू रीति रिवाज से शादी करते थे, पर क्योंकि ये धर्म अलग हो गया, इसकी लिपि भाषा अलग होगी, तो जो रीति रिवाज है वो भी अलग होने चाहिए। तो जो विवाह वगैरह होते हैं वो हिंदुओं से पृथक करने के लिए नए रीति रिवाज बनाए, शादी वगैरह के लिए, विवाह के लिए, तो उसी को बोलते हैं लवन। तो लवन का प्रचलन गुरु अमरदास जी ने किया था, मतलब एक अलग रीति रिवाज विवाह के लिए हिंदुओं से अलग। इसके बाद में गुरु रामदास जी आए थे, जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। फिर उसके बाद में गुरु अर्जुन देव जी, इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की और फिर आदि ग्रंथ की रचना। आदि ग्रंथ क्या है? एक सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म के अपने ग्रंथ है, इस्लाम धर्म के अपने ग्रंथ हैं, ऐसे सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है आदि ग्रंथ। तो वो उसकी स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव के लिए जहांगीर ने मृत्यु की सजा दी थी। वो कैसे कि इनको पहले इस्लाम धर्म कबूलने को बोला था, जो इन्होंने नहीं कबूला तो जो इनको गर्म तवे पर बिठाला और ऊपर से गर्म जो रेत होती है वो डाली और गर्म तेल डाला। जब वो यातना नहीं सह पाए, ये बेहोश हो गए, बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो जहांगीर ने इनकी मृत्यु की और बाद में इनको नदी में फेंकवा दिया गुरु अर्जुन देव के लिए, इस्लाम धर्म न कबूलने पर। 2 लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म ना कबूलने पर जिनकी हत्या की थी, वो एक तो गुरु अर्जुन देव हैं और दूसरे गुरु तेग बहादुर। इन दोनों की हत्या इस्लाम धर्म ना कबूलने की वजह से मुगल शासकों ने की थी। इसके बाद में आते हैं गुरु गोविंद साहिब जी। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, और अकाल तख्त का मतलब है कि एक तरह से जो अकाल मतलब परमात्मा का सिंहासन जो अनंत काल तक चलता रहेगा।
तो अकाल तख्त मतलब परमात्मा का सिंहासन, इसकी जो स्थापना की थी वो गुरु गोविंद साहिब जी ने की थी। इसके बाद में हर्राय साहिब जी आ जाते हैं। हर्राय साहिब जी, इन्होंने दारा शिकोह की हेल्प की थी, ठीक। और सबसे कम जो समय के लिए थे वो यही थे, 4 साल तक ये सिखों के गुरु रहे थे। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी हर्राय साहिब जी की। इसके बाद में हरकृष्ण साहिब जी आते हैं, चेचक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जीवन काल में बस यही इंपॉर्टेंट है किस गुरु की चेचक की वजह से मृत्यु हुई, तो वो हरकृष्ण साहिब जी। उसके बाद में गुरु तेग बहादुर आते हैं, इनको भी इस्लाम धर्म न कबूलने की वजह से औरंगजेब ने इनका सर काट दिया था गुरु तेग बहादुर का। तो जो इनका शरीर था उसको फिर बाकी लोगों को दिखाने के लिए रखा जाने वाला था, तो उससे पहले इनके जो शिष्य था एक, तो उसको लगा कि गुरु की जो डेड बॉडी है उसका अब अपमान होगा, ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तो उसने चुपचाप से, उसको मौका मिला, उसने वो चुरा लिया और उसका अंतिम डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया। उस अंतिम संस्कार की वजह से उसको अपना घर तक जलाना पड़ गया था उस शिष्य के लिए। तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने सर काट के उनकी मृत्यु कर दी थी, ठीक। इसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ क्या था? जो भी सिख धर्म को अच्छे से जान लेता है, पहचान लेता है और दीक्षा प्राप्त करता है, वो जो अनुयायियों का समूह है वो खालसा पंथ कहलाता है। सिख धर्म के जो अच्छे ढंग से जानकारी ले लेता है वो अनुयायियों का समूह खालसा पंथ कहलाता है। और फिर वो क्या करते हैं, अपने नाम के आगे सिंह लगा सकते हैं और वो केश, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा, इन 5 चीज़ों को अपने पास रखने का उन्हें अधिकार होता है, जिसको बोलते हैं पाहुल प्रणाली। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। दीक्षा प्राप्त जो अनुयायी होते हैं वो अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं और इन 5 चीज़ों को रखने का उनको अधिकार होता है। तो ये थे सिखों के 10 गुरु। धन्यवाद।